दिसंबर गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान गणितज्ञों के गणितज्ञ श्री रामानुजम जी का जन्मदिन, इसको गणित दिवस के रूप में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2012 में पूरे वर्ष को गणितीय वर्ष के रूप में मनाया और उसी वर्ष उन्होंने घोषणा की कि श्री रामानुजम जी के जन्मदिन को 22 दिसंबर को गणतंत्र गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी वर्ष से 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बारे में जो विशेष बातें हैं मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उनका जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल से ही सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान में गणित का स्थान सर्वोपरि रहा है। बात चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, सभी में, व्यापार वाणिज्य की प्रगति में भी या ललित कलाओं में भी गणित के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। हमारे जीवन में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित का योगदान न हो। रामानुजन की गणना आधुनिक भारत के उन गणितज्ञों में की जाती है जिन्होंने विश्व के नए ज्ञान को पाने और खोजने की पहल की। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। रामानुजम को गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या पद्धति के क्षेत्र में गहन योगदान दिया। उन्होंने स्वयं से गणित सीखा और पूरे जीवन में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं। यद्यपि उनकी कुछ चीज़ों को गणित की मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है। उन्होंने सूत्र को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। उनके सूत्र को गणित में उनके स्वर्णिम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी परिसर में अपनी शोध पताका फहराकर भारत को गौरवान्वित किया था। उनकी असाधारण प्रतिभा ने पिछली शताब्दी के दूसरे दशक में गणित को एक नया आयाम दिया। इसी कारण पश्चात गणित जीएस हार्डी ने रामानुजम को यूलर, गॉस, आर्किमिडीज और न्यूटन जैसे दिग्गजों की समान श्रेणी में लाकर रखा था। रामानुजम द्वारा गणित में की गई अद्भुत खोजों की आज के आधुनिक गणित और विज्ञान की आधारशिला बनी। संख्या सिद्धांत पर रामानुजम के सिद्धांतकार के लिए उन्हें संख्याओं का जादूगर भी कहा जाता था। रामानुजम को गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहा जाता है। गणित में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार से कई सम्मान प्राप्त हुए और वे गणित से जुड़ी सोसाइटी में भी अहम पद पर रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई नए गणितीय सूत्र भी दिए। टीबी के कारण महज 32 वर्ष की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। जैसा कि आपको हमने कहा है, उनका जीवन बहुत ही लंबा नहीं रहा, लेकिन जितना दिन उन्होंने जिया इस धरती पर, उतने दिनों में ही उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई, पूरा विश्व उनके गणित का लोहा मानने लगा। गणित और अध्यात्म दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अध्यात्मक सैद्धांतिक पक्ष है तो विज्ञान उसका व्यवहारिक पक्ष है।
शून्य सभी का आधार है। 20वीं शताब्दी के प्रख्यात ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें हम जानते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और न ही हमें यह पता होता है कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं। गणित के इस महान गणितज्ञ के गणित के आविष्कारों को पूरे विश्व में लोहा माना। आज जीवन के हर क्षेत्र में रच बस चुके गणित को उन गणित साधकों की भावना के अनुरूप ज़्यादा व्यवहारिक बनाने का संकल्प लेते हुए हमें इस अभियान को जारी रखने का प्रण लेना चाहिए। जो उनके अभियान हैं उसको जारी रखने का प्रण हमें लेना चाहिए। हमें इस अभियान को जारी रखने के लिए हमारे जीवन में कोई भी ऐसी धारा नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित का योगदान नहीं हो। इस महान गणितज्ञ को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके दिखाए रास्ते पर चलकर भावी पीढ़ी को गणित में सशक्त बना देश को अग्रणी बनाने में अपना योगदान दे सकें। गणित के इस महान गणितज्ञ को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने आने वाली पीढ़ी को उनकी जीवनी, उनके प्रमेयों, उनके सिद्धांतों को बताकर अपने देश को, अपने भारत माता को, अपने भारत देश को विकसित देशों को की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। तभी उनके जीवन के सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रामानुजम।